हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस निम्न में से 30 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के लोग वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन करते हैं, या राजस्थान को वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान के लिए नमन किया जाता है। वर्ष राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस वर्ष राजस्थान अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो राजस्थान ने अपना अस्तित्व 30 मार्च 1949 को खोजा, यानी इस दिन राजपूताना का भारतीय संघ में विलय हुआ। 10.20 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी राजस्थान के लोग की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। राजस्थान की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। यह उत्तर पश्चिम में पंजाब के पाकिस्तानी प्रांतों और पश्चिम के सिंध के साथ एक सीमा भी साझा करता है। तो इसमें आप राजस्थान के जो सीमा से लगने वाले क्षेत्र हैं उन सभी के बारे में जान सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का उम्मैद भवन पैलेस विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। यह राज्य राजाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ और किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उसके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के साथ चला जाएगा। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उसके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु सैद्धांतिक रूप से समझौता है। यह घोषणा गूगल और मेटा जैसे कंपनियों के लिए एक बहुत ज़रूरी राहत के रूप में आई है। यह नया घोषित ढांचा डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और इससे संबंधित नियमों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। प्रश्न संख्या 3, गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है? मुख्यालय है जिनेवा में, जो स्विट्ज़रलैंड में है। बात करें कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तो वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गिलबर्ट एफ होंगबो को
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं और वे 2017 से कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो हाल ही में असम और मेघालय के मध्य 50 सालों से जारी जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। असम और मेघालय के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद यानी कि असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ गया है। असम मेघालय के बीच 12 जगह पर सीमा विवाद है। पहले चरण में 6 विवादित सीमा स्थल को सुलझा लिया गया है, जबकि दूसरे चरण में बाकी के 6 पर जल्द ही हस्ताक्षर होगा। इस समझौते को अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया है। किस समझौते को? तो असम मेघालय सीमा समझौते को। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की जो उद्घाटन किया है वो किस शहर में किया है? तो वो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में किया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को प्रारंभिक पूंजी योगदान के रूप में 100 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। बता दें कि इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में एस गोपाल कृष्णन को चुना गया है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो वो है किस देश की नौसेना ने फ्लोटिंग डॉक के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका की नौसेना ने फ्लोटिंग डॉक के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समझौतों के एक महत्वपूर्ण विकास में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने श्रीलंका नौसेना के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ एक फ्लोटिंग डॉक बनाने के लिए एक समझौता किया है और फ्लोटिंग डॉक को भारत से अनुदान के रूप में 30 महीने की अवधि के अंदर श्रीलंका और त्रिकोमाली नेवल डॉकयार्ड में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने किस स्थान पर एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका समर्पित की है? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो है बेंगलोर में स्याही निर्माण इकाई वर्णिका समर्पित की है। इसके बारे में अगर जान लें तो जो स्याही निर्माण वर्णिका है इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसको अगर बात करें आरबीआई का माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में है। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर तो महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी रवि शंकर। अब बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL के
ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर, कर्नाटक में वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण की स्थापना की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बात करें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने, ये मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। सऊदी अरब के जेद्दा कार्निश सर्किट में फार्मूला 1 2022 अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चार्ल्स लेक्लर दूसरे, कार्लोस सैंज जूनियर तीसरे स्थान पर रहे। यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था। बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो कौन सी कंपनी उड़ान योजना के तहत तैनात किए जाने वाले 19 सीटर नागरिक विमान पेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HL के साथ, यानी HL कंपनी उड़ान योजना के तहत तैनात किए जाने वाले 19 सीटर नागरिक विमान पेश करती है। अब बात करें अगर HAL की मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। HAL के संस्थापक कौन है? तो वालचंद हीराचंद हैं। बात करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एयरो स्पेस और रक्षा कंपनी ने उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान जो योजना है इसका विषय है या इसकी थीम कह सकते हैं। तो उड़ान के तहत छोटे नागरिक परिवहन विमान विकसित करने के लिए अपनी तरह के पहले प्रयास में 19 सीटर विमान हिंदुस्तान 2028 पेश किया। किस योजना के तहत? तो उड़ान योजना के तहत। बात करें प्रश्न संख्या 10 की, हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के बिल को मंजूरी दी है? तो हाल ही में यूएस ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के बिल को मंजूरी दे दी है। अब अगर बात करें यूएस की यानी कि अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट की अमेरिका, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बिडेन हैं, जिनको जो बाइडेन कहते हैं। अब अमेरिका की राजधानी यूएस की क्या है? तो वाशिंगटन DC है। यूएस की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब बात करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कानून को प्रतिनिधि सभा में भेजा गया था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी 1 अप्रैल 2022 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे द्वारा बताई गई नॉलेज आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। इसीलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले दिन इसी के साथ किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।